मुझे था शेख साहब आप पूछेंगे कि जो आज एजेंडा अप्रूव हुआ उस हवाले से क्या कहेंगे, बट चलें, एहतजाज करना जमहूरी हक़ है और अच्छी बात है। इंसान जितना हमें पता होता है कि उन्होंने एहतजाज की वजह से एक्टिव होना है, क्योंकि हमारे दोस्त और भाई हैं। हमने इसी इकट्ठे किया, हमने बहुत सारी चेंबर पॉलिटिक्स इकट्ठे किया है, मगर आज उनको सोचना चाहिए था, उनको एहतजाज 200 रुपये फ़ीस बढ़ाने पे नहीं करना चाहिए था। आज उनको एहतजाज हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ करना चाहिए था। उनको एहतजाज बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए करना चाहिए था। आज अगर उनको लाहौर चैम्बर की परफॉर्मेंस देखनी थी तो आज जमे गफ़ीर था, सैकड़ों की तादाद में मेम्बरान ने जिस पर हम पर एतमाद का इजहार किया। देखें, हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि 50 रुपये भी बढ़ाते हुए बड़े लोग सोचते हैं कि हमने किस तरह मैनेज करना है। सैकड़ों लोगों ने आगे कहा कि फ़ीसें बढ़ाएं, हमारा एजेंडा मंजूर किया, तो ये हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। PPP अलाइंस का, मेरे चेयरमैन अली इसाम अस्कर साहब का, हमारे दोस्तों का, ये जितनी मेहनत है अंजुम निसार साहब की, फ़हीम रहमान सहगल साहब की क़यादत में, जिस तरह लाहौर चैम्बर अब परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक तसलसल है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। रही बात हमारे दूसरे दोस्तों की, मेरी उनको गुजारिश है कि रियल बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करें, मसाइल के ऊपर बात करें और उसके हल के लिए तजावीज़ दें, ताकि उनको एक स्पेस हासिल हो। पूरी दुनिया में, माशरे में अगर अपोजिशन ना हो, खाली आप इक़्तिदार में रहें, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं मैं समझता। तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह वो दोस्त आए, उनका जमहूरी हक़ था, वो थोड़ी तादाद बढ़ा के आते, थोड़ी तादाद थोड़ा मोबिलाइज़ होके आते तो बेहतर होता। उनकी अगर अच्छी प्रेजेंस शो होती, हम समझते उन्होंने हमें एक एहतजाजी अपनी रेजोल्यूशन पेश किया है। शेख साहब, मैं मुबालगा राई किए बगैर टोटल उसके ऊपर 27 लोगों के सिग्नेचर हैं, ये 37 लोगों के सिग्नेचर है, गालिबन 50 से कम ही है, ये मैं आपको गारंटीड बात बता रहा हूँ। और इधर तो सैकड़ों लोग मौजूद थे। आपको 1/3 मेजॉरिटी तो लेके आते, आप 2/3 की छोड़ें, हमको 1/3 तो लेके आते। बस अपना, मैं समझता हूँ, मेरी गुजारिश फिर से उनसे है, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और सीजन दोस्त हैं। अब देखें, एक ख़बर चलाते हैं कि कोई मौसूफ़ हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं बटाला स्टील के, वो शामिल हुए, अगले दिन तरदीद आ गई। आपने एक और दोस्त को शामिल किया, अगले दिन तरदीद आ गई। तो मेरी गुजारिश ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी की इशूज़ के ऊपर बात करें, लोगों को अपना मंशूर दें। लोगों ने बहुत देर आपको देखा है, लोगों को मंशूर दें कि आप करना क्या चाहते हैं। मंशूर के ऊपर सियासत होनी चाहिए, अखलाकियात की सियासत होनी चाहिए। ये जो सियासत जिस तरफ जा रही है, जो ग्रुपों में तूफ़ान बदतमीज़ी रहा है पिछले 2 दिन, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ दोनों तरफ से, जिसने शुरू किया। और शेख साहब, वैसे तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इल्ज़ाम तराशी वाली सियासत ना करूँ, बट इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोला जिसका आज अमली सबूत मिला। इन्होंने कहा कि हमने 26 करोड़ छोड़े थे एक दिन, अगले दिन मैसेज में 29 हो गए। मैं समझता हूँ अगर ये 2-3 दिन और रहते तो ये 40 करोड़ भी हो जाते। 26 करोड़ रुपया सदर छोड़ के गए थे और ये ऑडिटेड रिपोर्ट है और हम मानते हैं। आज चैम्बर में 20 करोड़ रुपये मौजूद हैं। 6 करोड़ का जो डिप है वो ऐसे था कि बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है, वो आपकी लाइबिलिटी थी, और आपने बैंक को अगर कर्जा रख के अपने पास अपना एसेट शो कर दिया तो वो आप कैसे गिन सकते हैं। मेंबरान के पैसे थे, वो मेंबरान को वापस किए गए। हमने अपनी लाइबिलिटी चैम्बर की कम की है और साथ में एक हमारा बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था FFC की बिल्डिंग, वो हमारा रिन्यू नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लोगों को बेवकूफ़ मत बनाए। चैम्बर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हाथों में है, अवामी हाथों में है। पहले तो अवाम नहीं आती थी तो आपके पैसे क्यों लगने थे? आप कहते हैं कि फूल लगा लिए तो तज़ीनो और राइज को जुर्म है। चैम्बर आपका चैम्बर है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाया, उसकी खूबसूरती को इजाफा किया। तो मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पे। आपने भी, जब आप वाइस प्रेसिडेंट थे, आपने भी बड़े पैसे लगाए थे खानों पे, दावतों पे, लेकिन वो आपने अपनी जेब से लगाए थे। तो ये भी थोड़ा सा इसको भी क्लियर करें ना, चैम्बर के पैसों में और अपनी जेब के पैसों में थोड़ा फ़र्क होता है। देखें शेख साहब, क्योंकि जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था, बहुत एक्टिवली सारा कुछ देखते रहे, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी एक्सटेंसिव कवरेज दी। देखें, ज़ाती खानों पर आज भी अपने हमारे ऑफिस बेरर्स है, वो अपनी जेब से ही पैसे लगाते हैं। लाहौर चैम्बर में जब मैं रिटायर हुआ था एज वाइस प्रेसिडेंट, 26,000 मेंबरान थे, आज वो 40,000 फिगर क्रॉस कर गई है। पिछले 2-3 सालों में जो मेंबरान के अंदर इजाफा हुआ, उसी तरह लाहौर चैम्बर में फुटफॉल इंक्रीज़ हो गई है, अखराजात उस तरह इंक्रीज़ हुए हैं। 3 साल में 27% कंपाउंड इन्फ्लेशन हो गई है। आपने तो 200 रुपये बढ़ाए हैं और लोग हंस रहे थे, कहते हैं आप हमसे वहीं से अप्रूवल ले लेते, इतना आपने हम दोस्तों को इकट्ठा किया। चलें, ये भी एक मिलने जुलने का बहाना होता है। तो आज भी ऑफिस बेरर अपने ज़ाती खर्चे ज़ाती जेब से कर रहे हैं और जो चैम्बर के अखराजात हैं वो मेंबर्स के ऊपर ही खर्च हो रहे हैं। अगर इन्होंने शोर डालना था तो ये जो AGM हुई थी अभी 2 महीने पहले, शेख साहब उसके अंदर आके बात करते, ऑडिटेड रिपोर्ट हमने इनको दी है। और मेरे भाई हैं शेख इब्राहिम साहब, शेख साहब मैं आपके लिए खुसूसी मोहब्बत भरा एक पैगाम है। आपने मेरे साथ 4 साल EC गुजारी है, मैं 4 साल आपके साथ बोर्ड मेंबर रहा हूँ। हर EC के अंदर आप रेज करते थे कि फ़ीस बहुत थोड़ी है, इसको बढ़ाएं, इसको देर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं शेख साहब अपने हिसाब से बात नहीं कर रहा, ये शेख इब्राहिम साहब खुद कहते थे। आज जिस पोजीशन में है उनको लोगों के लिए कहना पड़ रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि आप वही सिखाएं जो आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ये छोटी से इश्यूज़ थे, आए बड़े इश्यूज़ पर बात करें, लोगों की सहूलत के लिए बात करें। आप देखें फेडरेशन के अंदर क्या हुआ,
फेडरेशन के अंदर पाकिस्तानी मफाद की खातिर तमाम दोस्त एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। इसी तरह आप भी आएँ, मिसाक मईशत करें।